प्रेम रस का स्वादन करो। अरे भक्तो यही विधि भले इस रोग न साई। इस प्रकार उस मेडिसिन श्री कृष्ण या राम की भक्ति रूपी मेडिसिन का जब आप सेवन करेंगे तब ये माया का रोग जाएगा। तो बड़ी सीधी सी बात तुलसीदास जी ने उसी मंत्र का अनुवाद किया। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्या। माया के कारण 36 का जो आंकड़ा है पीठ किया हुआ है, 3 और 6, ये जीवात्मा उस भगवान राम से पीठ किया हुआ और घूम जाए, भगवान की तरफ घूम जाए, बस मिल गए दोनों, लाइक दिस। तो भगवान राम ने, अब आइए कंक्लूजन। राम लला ने जब राम राज्य किया अयोध्या में, 11,000 वर्ष रहे। आप लोगों ने सुना होगा 11,000 वर्ष में अंतिम समय भगवान राम ने अपनी फिलॉसफी, अवतार के प्रयोजन की फिलॉसफी का रहस्योद्घाटन किया। रामायण आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं इस पर गंभीरता से सोचते नहीं। पूरी रामायण पढ़ डालिए तो राम ने 11,000 वर्ष में अपने अवतार के प्रयोजन का रहस्योद्घाटन किया। क्या? अब आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। सबको इकट्ठा किया, सब महापुरुषों को, प्रजा को, अपने भक्तों को, सब प्रकार के लोग अयोध्या में राम राज्य के जब इस क्या बोलते हैं समारोह में भगवान की पब्लिक स्पीच, इसको यू में से पब्लिक स्पीच राम की, तो सब आए। तो भगवान ने क्या कहा? पहली बात, जो बात भरत को राम ने कही थी, रामायण पढ़िएगा आप, रामायण के कई सेशन बैठे हैं यहां। क्या कहा था? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावहि देवा। भरत जी कह रहे हैं, हे राम, हे प्रभु, हे मेरे प्राण वल्लभ, आज्ञा से बड़ी सेवा कोई नहीं है। वो मैं अपने इस सेवक को, भरत जी अपने को सेवक कह रहे हैं, आप हे प्रभु, आप इस सेवक को आज्ञा रूपी प्रसाद का दान करो। अब आप जरा बड़ा सूक्ष्म भाव है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरियउर गारी। उत्तरकांड में बिना सेवक सेव्य भाव के, सेवा भाव के, केवल साधना से भगवान को आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो सेवा में आज्ञा, अपने गुरु की आज्ञा। राम तो सबके गुरु है ना, और आपका जो गुरु होगा उसकी आज्ञा। हरि और गुरु बस दो ही हमारे सब कुछ है। ये जो संसार के रिश्ते नातों में हमने अपने को जोड़ रखा है, वहीं से डाइवर्ट करना।
संसार से मन हटाना और गुरु और भगवान में लगाना, यह साधना है। और जितना हट जाए उतना हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। और जिस दिन हट गया और भगवान में लग गया, वो है भाव भक्ति की अवस्था। वही अवस्था सेवा और साधना से हम सब साधकों को उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तो भगवान राम ने जो उपदेश दिया वो राम भरत संवाद का एक सेकंड वर्जन क्या है? एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। तो भगवान राम ने क्या कहा? त्यागहु कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। सब शुभ अशुभ कर्मों को मेरे निमित्त मेरे चरणों में डाल दो। गीता की फिलॉसफी, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। वही फिलॉसफी आ गई, वही फिलॉसफी राम जी कह रहे हैं, सब लोगों को समझा रहे हैं। मैं इसलिए आया हूं, सब छोड़ो शुभ अशुभ कर्म और मेरे निमित्त शरणागत हो जाओ, मुझे ही प्यार करो। भजे ही मोहि सुर नर मुनि नायक, भजो मुझे ही भजो। राम कह रहे हैं मुझे भजो, सब छोड़ दो, शुभाशुभ कर्म धर्म सब छोड़ दो। तुलसीदास जी इसी बात को कह रहे हैं ना, सो सब धर्म कर्म जल जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। मैं रामायण की एक एक सूक्ष्म पंक्तियों का सूक्ष्म भाव दे रहा हूं। तो भगवान राम कह रहे हैं, सोई सेवक प्रियतम मम जोई, मम अनुशासन मानहि जोई। मेरी आज्ञा जो मानता है वही मेरा सेवक है, वही मेरा साधक है, वही मेरा प्रेमी है। मेरा अनुशासन, मेरी आज्ञा जो नहीं मानेगा, मैं उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। भगवान राम इस प्रवचन में ये सिद्धांत पहला बोल दिए। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, भरत को समझाया। भरत ने कहा कि मुझे प्रभु आज्ञा रूपी सेवा दे दो। वो आप देते हो, कृपा, वही कृपा है आपकी आज्ञा। तो भगवान राम वही बात फिर से कह रहे हैं अयोध्या में, सोई सेवक प्रियतम मम जोई, जो अनुशासन माने। फिर आगे भगवान राम कह रहे हैं, देखो मनुष्यों, मेरे प्यारो, जनता को संबोधित कर रहे हैं, पब्लिक स्पीच। अयोध्या की पब्लिक स्पीच, अंतिम भगवान लीला स्मरण के लिए जा रहे हैं। भगवान 11,000 वर्ष में ये अंतिम उपदेश कि मैं इसलिए अवतार लेके आया हूं। क्यों, क्या कह रहा हूं, सुनो कान खोलकर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथ निगावा। अरे मनुष्यों, बड़े भाग्य से तुम ह्यूमन बॉडी पाए हो। सुन लो, राम जी कह रहे हैं। मैं रामायण का, रामलला का अवतरण का कंक्लूजन, क्यों आए राम यहां अयोध्या में, आप इस धराधाम में, तो भगवान समझा रहे हैं बड़े भाग्य से तुमको ये शरीर मिला है। तो इस शरीर का क्या प्रयोजन है?
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। जो परलोक को न संवार ले, अपने बना ले इस ह्यूमन बॉडी से, धिक्कार है उसको। वो क्या होगा? सो परत्र दुख पाई, सिर धुनि धुनि पछताव, तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अगर तुमने मानव देह पाकर और अपने लक्ष्य को प्राप्त न किया तो मरने के बाद पछताओगे। और क्या करोगे? हमारे भाग्य खराब हैं, सिर पीटोगे। हमारा गुरु खराब है, भगवान खराब है, समय खराब है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। कर्म माने भाग्य, काल माने अरे हमारा समय खराब। समय कब अच्छा होगा? मानव देह मिल गया, इससे अच्छा समय क्या होगा? हम उसका सदुपयोग नहीं करते। तो भगवान राम कह रहे हैं, यह तन को फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। अरे भैया, ये मानव देह जो मिला है, ये केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है। वहां भी कष्ट ही कष्ट है। वहां जाके फिर मरना पड़ेगा, मृत्युलोक में आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। है अर्जुन, ब्रह्मलोक से गिरना पड़ता है, स्वर्ग तो और निकृष्ट माना है। तो इस शरीर का विषय भोगों के लिए तुमको नहीं भेजा है, भगवान कह रहे हैं। तुमको भेजा है अपने लक्ष्य को पाओ। अगर नहीं प्राप्त किया अपना ऑब्जेक्ट, तो आकर 4,84,00,000 योनि फिरत यह जीव अविनाशी। 84 लाख में घूमना पड़ेगा। घुमाऊंगा मैं, राम कह रहे हैं। अगर तुमने मनमानी किया तो 84 लाख में घुमा घुमा के आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। ये मेरा कानून है। तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिर माया के चक्कर में बच्चू घूमते रहना, घूमते रहना। तो हो सकता है कभी मुझे दया आ जाए। राम जी कह रहे हैं मैं कृपालु हूं, दयालु हूं, तो कभी कभी बच्चों पर दया आती। तो कबहु कारी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु है तु सनेही। कभी करुणा आई, दया आई तुम्हारे ऊपर, तो मैं एक चांस दे दूंगा, लेकिन इस भुलावे न रहना। तो क्या करना है? राम जी कह रहे हैं, देखो बेटा, नर तन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। ये ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर दिया है तुमको, एक बोट है, नाव है, और ये भवसागर रूपी नदी में जा रही है। नदी रिवर में। और उसमें तुमको मैंने एक गुरु दिया है, महापुरुष। वो तुम्हारी नाव को सही दिशा में ले जाएगा नदी पार करने के लिए। और कहीं बीच में भंवर
तूफान भंवर में फंस गए बाई चांस, तो मेरी कृपा, भगवान कह रहे हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मरुत माने हवा। कभी कभी हवा विरोधी होती है तो आपकी साइकिल चढ़ाई में गिर पड़ती, तो आपको जोर लगाना पड़ता है। तो ऐसे नाव अगर अनुकूल वायु मिल गई तो बड़ी जल्दी से नाव पार हो जाती है। तो भगवान कहते हैं वो मेरी कृपा है, अनुकूल वायु। सन्मुख मरुत अनुग्रह, अनुग्रह माने भगवान की कृपा, मरुत माने हवा। और कर्णधार सदगुरु, सदगुरु गुरु, गुरु सदगुरु माने गुरु, सदगुरु, सद शब्द आया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष गुरु, वो कर्णधार है, पतवार है, वो नाव को पार कर देगा। भगवान इस फिलॉसफी बता रहे हैं कि गुरु के बिना, गुरु बिनु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई हो बिना गुरु के द्वारा आपकी मानव देह की नैया इस भवसागर से पार नहीं होगी। तो जो न तरे भव सागर, नर समाज पाय, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति पाए। भगवान राम कह रहे हैं वो आत्महत्यारा है, जो मानव देह पाकर अपने गुरु की आज्ञा न माने और भगवान की सेवा, गुरु की सेवा न करके मनमाना आचरण करे, और तो वो तो अपनी आत्मा का हत्या, अपनी आत्महत्या कर रहा। भगवान राम ने ये 2-3 महापुरुष तत्व और मानव देह पर बड़ा जोर दिया है।